दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भूत प्रेत झूठ है? तो ये कहानी सुनने के बाद हो सकता है आप अपनी सोच बदल लें। 1857 में शहजादों का खून बहा था। वहां आज भी आत्माएं इंसानों का पीछा करती हैं। साथ ही दोस्तों, जो खून बेरहम तरीके से बहा हो, उसकी आत्मा कभी सुकून नहीं पाती है और यहाँ अजीब सी आहट भी सुनाई देती है। एक वक्त होता है जब रात के बाद यहाँ पर लोगों के साथ साथ पुलिस भी आपको नजर नहीं आती। पुलिस भी यहाँ से निकल जाती है। दोस्तों, आपने खूनी दरवाजे के बारे में तो जरूर सुना होगा। दिल्ली का एक ऐसा दरवाजा, एक ऐसा रास्ता जो भूत प्रेतों के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है। रात के अंधेरे के बाद शाम होते ही यहाँ कोई जाना पसंद नहीं करता। एकदम से सन्नाटा यहाँ छा जाता है। दिल्ली अपने इतिहास के लिए बहुत अच्छी तरीके से जाना जाता है। दिल्ली की एक एक ईंट, एक एक पत्थर के अंदर यहाँ कोई ना कोई कहानी जरूर छुपी हुई है। ये दरवाजा उन्हीं एक कहानी में से एक है। दोस्तों, खूनी दरवाजा असल में 16वीं सदी में शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ये एक शानदार दरवाजा था जो दिल्ली की हिफाजत करता था। लेकिन 1857 के गदर के दौरान ये दरवाजा खून से लाल हो गया था। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के 3 बेटों को यहाँ पर गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। मुगल बादशाह के तीनों बेटों को इसी दरवाजे के सामने ब्रिटिश अफसर विलियम हॉडसन ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। उनकी चीखों ने इस दरवाजे को हिलाकर रख दिया था। दोस्तों, कहते हैं उनकी आत्माएं आज भी यहाँ पर इसी दरवाजे के पीछे बंद हैं और वो आने जाने वाले लोगों का पीछा करती हैं और बार बार सिर्फ एक ही चीज पुकारती हैं, हमारे साथ गद्दारी हुई है और हमें न्याय चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको ऐसी ही मिस्टीरियस हॉरर स्टोरी देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों, आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ वो सिर्फ एक इतिहास की ही नहीं बल्कि एक ऐसे शख्स की कहानी है जो खुद इस दरवाजे के श्राप का शिकार बन चुका था। तो दोस्तों, चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है संदीप की, जो कॉलेज का एक बहुत अच्छा स्टूडेंट था। पुरानी दिल्ली में बहुत अच्छा उसका घर बना हुआ था और वहीं उसका कॉलेज भी था। अक्सर वो कॉलेज जाया करता था और अपने सारे पीरियड्स लेने के बाद उसका डेली का रूटीन था कि वो इस दरवाजे वाले रास्ते पर वॉक किया करता था, घूमा फिरा करता था और उसको वहां पर घूमना बहुत अच्छा लगता था। उसकी हमेशा से एक ही सोच थी कि भूत प्रेत जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। लोगों से उसको इस दरवाजे के बारे में, खूनी दरवाजा के बारे में बहुत सारी बातें सुनने को मिली थी, लेकिन वो कभी उनकी बातों पर यकीन नहीं करता था और शायद उसका यही यकीन उसकी मौत को उसके पास ले आया था। एक दिन कॉलेज में क्लास लेने के बाद, उसका हिस्ट्री का लेक्चर था, उसको लेने के बाद नेक्स्ट पीरियड में वो इस दरवाजे के पास वॉक करने के लिए चला गया। वो वहीं आसपास टहल रहा था कि अचानक से उसके कुछ दोस्त वहां आए और उन्होंने उससे कहा, यार तू डेली यहाँ आता है, यहाँ मत आया कर, कहीं ऐसा ना हो तेरे साथ कुछ गलत हो जाए। संदीप ने बोला, यार तुम लोग ना फालतू की बातें ना किया करो क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता। मैं तुमको पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, भूत प्रेत जैसी कुछ भी चीजें नहीं होती और एक दिन मैं तुम्हें ये चीज प्रूव करके रहूंगा। संदीप के दोस्तों ने भी मजाक मजाक में उसको बोल दिया, ठीक है कैसे प्रूव करेगा, जरा हमें भी बता। संदीप ने बोला, मुझे चैलेंज मत करो, मैं वाकई ये चीज प्रूव कर सकता हूँ कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है और यहाँ क्या भूत प्रेत जैसी कोई भी चीज होती ही नहीं है। संदीप ने अपना फोन लिया और साथ में एक टॉर्च ली और वहां से वो निकल गया। उसने बोला, ठीक है तुम आज रात तक का वेट करो, मैं यहाँ सारी चीजें पता करके आता हूँ और कल तुम्हें बाकायदा मैं वीडियो फुटेज दिखाऊंगा कि वाकई यहाँ कुछ नहीं है और तुम लोगों ने फालतू की अफवाह बना रखी है। यहाँ लोगों ने गलत फहमियां पाल रखी हैं कि यहाँ वाकई किसी का साया है।
और इतना कहकर संदीप वहां से निकल जाता है। वो जैसे ही उसके सामने पहुंचता है, उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है, लेकिन वो उसके लिए डर नहीं था। उसे बेचैनी सी लगती है। वो उसको एक नॉर्मल मानकर और आगे चल देता है। जैसे ही वो सीढ़ियों से उतरकर इस दरवाजे के सामने पहुंचता है, उसे किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है और वो आवाज थी, यहाँ मत आना। संदीप को ये बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने सोचा कि शायद मेरा वहम है और वो उस दरवाजे के पास चला जाता है। जैसे ही वो उस दरवाजे के करीब पहुंचता है, एकदम से एक ठंडी सी हवा उसके चेहरे पर आकर टकराती है। वो नॉर्मल हवा नहीं थी, क्योंकि जिस समय वो वहां गया था बहुत गर्मी का समय था। वो इतनी ज्यादा ठंडी हवा थी जैसे किसी हिल स्टेशन पर ठंडी हवा का झोंका लगता है। वो इतनी ठंडी हवा थी कि संदीप उससे बहुत बुरी तरीके से कांप गया था, लेकिन उसने उस चीज को भी इग्नोर किया और वो आगे चलता चला गया। जैसे ही वो और अंदर पहुंचा, उसे आवाज सुनाई दी, फिर से यहाँ मत आना। वो अपने आसपास देखता है और कुछ भी उसे नजर नहीं आता। वो समझ चुका था कि मेरा ये वहम है या हो सकता है मेरे दोस्त मेरे साथ मजाक करने की कोशिश कर रहे हो। अंदर वो सारी चीजों को रिकॉर्ड करता है और बोलता है, देखो दोस्तों, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। लोगों ने फालतू की अफवाह बना रखी है और इस सुंदर सी जगह को लोगों ने फालतू का बदनाम किया हुआ है। वो ये सारी बातें अपने फोन में रिकॉर्ड कर रहा था कि अचानक वो देखता है कि वो जो दरवाजा था वो बंद हो गया और उसके फोन की जो बैटरी थी 90% से अचानक से ही 10% पर आ गई, जो कि बहुत शॉकिंग था, क्योंकि ऐसा उसके साथ कभी नहीं हुआ था। धीरे धीरे करके अंधेरा वहां होने लगा था और वो वहां आसपास हर एक चीज को रिकॉर्ड कर रहा था। वो कैसे भी करके चाहता था कि जो 10% बैटरी उसके मोबाइल में बची है उससे वो सारी चीजें रिकॉर्ड कर पाए और लोगों के वहम को दूर कर पाए, ताकि लोग यहाँ आना शुरू कर दें। वो सारी चीजें रिकॉर्ड कर ही रहा था कि अचानक से उसे एक आदमी नजर आता है। अंधेरा काफी ज्यादा हो चुका था और वो जो आदमी था बहुत ही अजीब तरीके का था। मतलब उसे बहुत अजीब तरीके के, उसने पुराने जमाने में जैसे राजा महाराजा जो कपड़े पहना करते थे उस तरीके के उन्होंने कपड़े पहने हुए थे, जो कि एकदम रेड हो रखे थे। संदीप आवाज लगाता है, कौन है? लेकिन वो जो आदमी था वो कोई भी जवाब नहीं देता। संदीप वापस से पूछता है, कौन है भाई, बताएगा कि नहीं? जैसे ही संदीप ने ऐसे बोला तो वहां से उससे एक आवाज सुनाई देती है, जो कि सिर्फ थी चीख। एक ऐसी चीख जिसने संदीप को पूरी तरीके से हिलाकर रख दिया था। वो इतना ज्यादा डर गया था, लेकिन उसने अभी भी हिम्मत नहीं हारी थी। वो सोच रहा था कि मेरे साथ कोई डेफिनेटली मजाक कर रहा है। संदीप का फोन, टॉर्च हाथ से गिर चुके थे। जैसे ही संदीप अपना फोन उठाता है, देखता है कि फोन का जो कैमरा है वो टूट चुका है, साथ ही टॉर्च जो है वो बंद हो चुकी है। बहुत कोशिश करी और उसने जैसे ही वो टॉर्च ऑन करी और उस आदमी के फेस पर मारी, उसका फेस खून से एकदम लाल था। इतना भयानक था वो आदमी। पहने तो उसने बहुत अजीब तरीके अतरंगी रंग के कपड़े थे, लेकिन वो जो कपड़े थे वो खून से गीले थे, खून से लाल थे। संदीप के लिए बहुत ज्यादा अजीब था। संदीप की चीख निकल जाती है। वो जो आदमी संदीप को नजर आया था, वो आदमी संदीप की तरफ तेजी तेजी से कदम बढ़ाने लग जाता है। वो संदीप से एक ही बात कहता है, यहाँ क्यों आया है? मैंने बोला था ना, यहाँ से चला जा। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि यहाँ कोई आए। अब अगर तू यहाँ आ गया है तो यहाँ से वापस नहीं जा पाएगा। संदीप ये सुनकर डर गया था, लेकिन उसने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और वो बोल रहा था कि तू मेरा कुछ नहीं कर सकता, तू मुझे डराने की कोशिश मत कर, क्योंकि मैं जानता हूँ भूत प्रेत जैसी चीजें कुछ नहीं होती। जैसे ही संदीप ने ये चीज बोली, उस इंसान की तरफ से वापस से संदीप को एक जोरदार चीख सुनाई दी। वो बोला, गद्दारी मत कर, यहाँ से चला जा। हमारे साथ गद्दारी हुई थी और उसका खामियाजा हम लोगों ने भुगता है। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर तू वो खामियाजा भुगते। संदीप ने जिद की और वो वहां से नहीं गया। संदीप के साथ क्या हुआ कुछ नहीं पता। और अगले दिन सुबह संदीप का बैग, संदीप का मोबाइल, संदीप की टॉर्च
उस जगह से मिली, लेकिन संदीप कहीं भी नजर नहीं आया। आसपास जब ढूंढा गया, संदीप के दोस्तों से पूछा गया, तो संदीप के दोस्तों ने बताया कि वो गया तो था, लेकिन कहाँ गया कुछ नहीं पता। जब उसका फोन चेक किया गया, उसकी गैलरी में वो वीडियो ऑन किया गया, तो उस वीडियो में, उस गैलरी में कोई भी आवाज नहीं थी, कोई भी सीन नहीं था, कोई भी पिक्चर नहीं थी। सिर्फ एक आवाज आई, खून खून खून, जो कि खुद संदीप की आवाज थी। और वो आवाज से इतना महसूस हो रहा था कि संदीप जब ये चीज रिकॉर्ड कर रहा था तब बहुत ज्यादा डरावनी कंडीशन में था, क्योंकि वो जो आवाज थी बहुत ज्यादा डरावनी थी। संदीप बहुत बुरी तरीके से डर चुका था, घबरा चुका था। कुछ दिन बाद संदीप की लाश मिलती है, जो कि उस खूनी दरवाजे से कुछ ही दूरी पर थी। और उस लाश के पास से, उसकी गर्दन के पास से कुछ ऐसे स्क्रैचेस मिलते हैं, ऐसे निशान मिलते हैं जो वो जैसे कि नाखून के हों, इसने नेल से उसको स्क्रैच किया हो। और उसकी जो हालत थी बहुत गंदी वाली थी। किसी ने उसके ऊपर गोली नहीं चलाई थी, बंदूक नहीं चलाई थी, लेकिन जिस तरीके से उसकी मौत हुई थी उससे क्लियर था कि बंदूक जैसी, गोली जैसी ही चीज कुछ इसके मारी गई है। और इस तरीके से संदीप अब से किसी के बीच में नहीं था। जब संदीप वाला इंसिडेंट हुआ तब लोगों को और भी ज्यादा कंफर्म हो गया कि ये जो खूनी दरवाजा है वाकई में श्रापित है, और लोगों ने वहां पर आना जाना कम कर दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।